फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया है, उसके अंदर आप स्कॉलरशिप को गेट कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया की साइट के ऊपर। जैसे ही मैंने ये हम यहाँ पे साइड पे चले जाएंगे HEC के, जहाँ पे उन्होंने टोटल डिटेल दी हुई है। ये बेसिकली इन्होंने जो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है 2022 की है, लेकिन 2023 और 24 के लिए भी सेम ही है। इसलिए ज़रा इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। Kingdom of Saudi Arabia has announced fully funded scholarship for Pakistani students to study at the level of diploma, bachelor, master and PhD in the kingdom. Students residing in Pakistan and legal resident of kingdom both can apply for the scholarship. सो पाकिस्तानी भी कर सकते हैं और जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इंस्ट्रक्शन इन उर्दू। अगर आप उर्दू अंदर देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट मस्ट अप्लाई डायरेक्टली ऑन द रिस्पेक्टिव सऊदी यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 25 इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की पोर्टल के ऊपर जाना है। आपने पहले उसको आपने ओपन करना है। उसको ओपन पोर्टल को ओपन करने के बाद उसको आपने, अगर वो अरेबिक में है तो आपने उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है उनके पेजेस को। उसके बाद फिर आपने वहाँ पे अप्लाई करना है और वहीं पे आपने उसके कोर्सेज़ देखने हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। इसलिए कि हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में यहीं कहीं हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र करती है। अगर उसमें उसका आप उसमें डिज़ायर नहीं है तो आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पर चेक करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 आपने हर यूनिवर्सिटी को चेक करना है और उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड कोर्स ढूंढ के आपने उसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई की फ़ी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और सेकंड थिंग जो है वो आपको इसमें टोफल आइलेट्स भी नहीं चाहिए। और थर्ड है कि आपको तकरीबन ऑलमोस्ट हर फील्ड इसमें मिल जाएगी। और इसकी जो डेट है अभी, ये दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च के इन 2-3 महीने होते हैं जिसके अंदर ये अपनी ये एडमिशन डेट खोलते हैं और स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी। उसके अंदर आपको अकोमोडेशन और फ़ी बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा भी अमाउंट मिलेगी उसके लिए, आपके जो है रेनोवेशन वगैरह के लिए, फर्निश वगैरह के लिए, जो आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रहेंगे सऊदी अरब में जाके वक्ती तौर पे 2-3 माह के लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पैसे मिलेंगे और आपको स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप मैरिड हैं। और अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे भी हैं तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है अगर आप सऊदी अरब के अंदर PhD और मास्टर और बैचलर करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईच यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन टाइम फ्रेम। ये देख लें, इन्होंने वाज़े यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। स्टूडेंट नीड्स टू कंसल्ट वेबसाइट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ईच डिसिप्लिन कोर्स यूनिवर्सिटी। द स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड at diploma, bachelor's, master and PhD level. These scholarships are offered for almost all disciplines: political science, law, education, administration, economics, engineering, computer science, agriculture, Arabic, Islamic studies and media sciences. इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाते हैं। These universities are offered by 25 universities in the kingdom as given below. इन्होंने नीचे इसकी लिस्ट दी हुई है। चलें अभी थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। ईच यूनिवर्सिटी इज़ ऑथोराइज टू इनरोल ओनली 5% इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट प्रिंसेस नूर बिनते अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो 5% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकती हैं, इन्होंने बताया हुआ है।
द एडमिशन परसेंटेज ऑफ प्रिंसेस नूर बिनते अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स रियाद ऑन स्कॉलरशिप इज़ 8%। अच्छा, इसकी जो है वो 8% है, बाकियों की 5% है। अब आप देख सकते हैं जो भी है। वेर जिना इस्लामिया मदीना मनवरा ग्रांट्स एडमिशन ऑन स्कॉलरशिप 85% ऑफ टोटल सीट्स। ये भी आप देख लेंगे वो 85% उनकी जो है वो स्कॉलरशिप है वो ग्रांट दी जा रही है, एडमिशन दे 85% को सीट्स के ऊपर वो ग्रांट्स दे रहे हैं। ये वाली जो है ये जो है जामिया इस्लामिया मदीना वो 85% को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी विल forward the application to the Saudi Ministry for Education which decide to final award of scholarship to eligible applicants। पहले आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने लिस्ट बताई हुई है 25 में बेशक आप 25 में ही कर दें अगर आपका कोर्स 25 में अगर आपको मिल रहा है, वरना आपको 5 में मिल रहा है 5 में कर दें, 3 में मिल रहा है 3 में कर दें 4। मतलब आपने 1 बाय 1 हर यूनिवर्सिटी को जाके चेक करना है और वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अगर आपको इसके बारे में कोई मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए तो ये इन्होंने इसका HEC ने ये अपना एक दिया हुआ है फ़ॉरेन ऑफिस का उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मेल करके इनसे पूछ सकते हैं कि कोई जो अगर आपको कोई इसमें कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं कोई आ रही, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपको रिप्लाई करेंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान का इन्होंने दिया हुआ है ईमेल आईडी। पाकिस्तानी तो कतई जवाब नहीं देते। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है अप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी और AJK नेशनल आज़ाद कश्मीर। 75% स्टूडेंट विल बी अवार्डेड स्कॉलरशिप फ्रॉम पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान को 75% स्कॉलरशिप देनी है, जबकि 25% जो स्कॉलरशिप हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट जो 75 होंगी वो पाकिस्तान से दी जाएंगी, जो 25 होंगी वो उन लोगों को दी जाएंगी जो पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। मेल एंड फीमेल आर बोथ इक्वली एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी जो एज है वो देख लें, ये एक मेन क्राइटेरिया है इसका जो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। 17 से 25 साल बैचलर के लिए हो और उसके बाद 30 इयर्स तक आपकी मास्टर की हो और PhD के लिए आपकी 35 हो। अच्छा, इसमें आप ये देख लें, इसमें आप इस्लामिक स्टडी और ये जितना भी सब्जेक्ट होते हैं, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद आलिम का कोर्स और ये इस्लामिक मदरसा से जिन्होंने अपनी एजुकेशन ली हुई है, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। तो आपको चाहिए कि जो स्टूडेंट समझते हैं कि उनका कहीं और नहीं एडमिशन हो सकता, वो इनको यहाँ पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए, उनके यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरा ये कि यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा। सऊदी अरब का यहाँ से अगर आपने बैचलर या मास्टर कर लिया तो फर्दर आप ज़रा आपका फ्री में हो जाएगा, बिल्कुल आपको ज़ीरो होगा, वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आप UAE में भी जा सकते हैं, दूसरा आप फ़ॉरेन किसी कंट्री में बाद में अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं, और जो आप में हाल में आपकी सेविंग भी हो जाएगी काफ़ी अच्छी, जो जितने ये अमाउंट देंगे। अभी हम पढ़ते हैं एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ अवेलिंग सऊदी स्कॉलरशिप। इससे पहले आपने कोई स्कॉलरशिप उसकी आपके पास ना हो, जो बाबी वाली स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ज़रा 2 स्कॉलरशिप तो आप ले भी नहीं सकते, अगर लेंगे तो किस तरह उसको मैनेज करेंगे, 2 जगह पे तो आप पढ़ नहीं सकते, एक ही जगह आपने पढ़ना है। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन डिसिप्लिनरी और एनी अदर वैलिड ग्राउंड। अच्छा, आपको किसी वजह से किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से किसी इंस्टीट्यूट से ना निकाला से कोई क्राइम या कुछ और कुछ दंगा फसाद इस टाइप की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। द अदर रिक्वायरमेंट सेट बाय रिस्पेक्टिव सऊदी यूनिवर्सिटी और सऊदी गवर्नमेंट। अच्छा, ये सऊदी गवर्नमेंट बाकी बस मेन इसकी कोई नहीं है। एक मेन इसका एज का है फैक्टर, और दूसरा ये कि आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने उसमें अप्लाई कर देना है। बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप कवर फ्री लॉजिंग, देख लें आपको हर चीज़ आपको फ्री मिल रही है। 3 मंथ फर्निशिंग अलाउंस ऑन अराइवल इन KS से सऊदी अरेबिया, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर मैरिड स्कॉलर्स। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि इसके अंदर आपको वो 3 मंथ्स का अलाउंस भी देंगे, इसमें आपको ठीक ठाक वो अमाउंट पैसे दे देंगे ताकि आप
अगर आपका मैरिड कपल के साथ आप मूव हो रहे हैं स्कॉलरशिप लेके, तो आपको वो जैसे अपने बैचलर या मास्टर है तो आपको वो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा अकोमोडेट करेंगे। रिटर्न एयर टिकट आपको दी जाएगी, इसका मतलब आपका 0% ज़ीरो आपकी अमाउंट यहाँ पे खर्च होगी। फ्री मेडिकल होगा, और फैमिली के लिए अगर सारा कुछ मैरिड हैं तो 3 मंथ्स ग्रेजुएशन अलाउंस होगा फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स। दूसरा सब्सिडाइज मेल एट द कैंपस, ये देखें आपको वो खाना भी सस्ती कीमत पे प्रोवाइड वहाँ पे किया जाएगा। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑन कैंपस, सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये देख लें जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे, जैसे छोटे बच्चे वगैरह हैं आपके, कोई 1-2 बच्चे हैं या जितने भी हों, तो आपको उनका भी पैसे आपको दिए जाएंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर जो एक्टिविटी होंगी खेलों की ये वो, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट की जाएगी। जो मंथली अलाउंस हो आपका होगा, मंथली अलाउंस ऑफ 900 सऊदी रियाल होंगे, विल बी गिवन टू द साइंस स्टूडेंट, एंड 850 सऊदी रियाल फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स। देख लें यहाँ सऊदी अरब में तो अभी पाकिस्तान से अक्सर कई लोग जो जाते हैं वो जाके 1200 की तो वो वहाँ पे जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, और जब वो इतने की वो या 1000 की भी कर रहे होते हैं, तो 1000 की बंदा जॉब करता है तो फिर उसका वहाँ पे ख़र्चा भी होता है, कुछ रहने का, कुछ करने का, ये वो, तो उसको तो कुछ भी नहीं बचता, 400-500 बचते हैं। तो आपके पास तो आपकी अकोमोडेशन तो वैसे ही फ्री होगी बिल्कुल 100%, आपको मेल भी सस्ता मिलेगा, उसके अलावा आपकी फ़ी भी कोई नहीं होगी। दूसरा आपको ये पॉकेट आपको ये पैसे भी मिलेंगे, इसका मतलब आपकी तो टोटल ये तो सेविंग ही सेविंग हो जाएगी। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अभी हम लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का देख लेते हैं। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एडमिशन डिटेल्स लो। अभी ये सारी इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इनको चेक करें, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलें, इसको देखें, इसके अंदर जो कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर अप्लाई करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि 1 बाय 1 अगर मैं एक एक यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको बताऊं खोल खोल के इनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने 25 बताया हुआ, 20 की 25 आपको फुल स्कॉलरशिप दे रही हैं, उसके अंदर अकामोडेशन, उसके अंदर एयर टिकट, उसके अंदर कोई 0/0 आपका खर्चा है। एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई की भी कोई नहीं है, बस आपकी जो शर्त है वो एज लिमिट एक आप देख लें 17 से 25 होनी चाहिए, और बैचलर के लिए 30 होनी चाहिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए 35 होनी चाहिए। बाकी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आप इन सब 25 की 25 को आप ओपन करें, खोलें, अपने कोर्स को देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसके में कोई हेल्प करूं तो फिर मैं भी कर सकता हूं, लेकिन हर चीज़ आपको पता है थोड़े से कुछ टाइम मांगती है और फ्री भी नहीं होती, तो ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। आप अपनी मदद आपके तहत खुद कोशिश करें, इसके अंदर ट्राई करें, 20 की 25 को खोल लें और एक एक यूनिवर्सिटी की एक एक डिटेल को चेक करें, जिसके अंदर आप समझते हैं कि उनकी डेट आ रही है उसके अंदर अप्लाई करते जाएं। अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं है, इसलिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप फ्री में स्टडी करेंगे और सऊदी अरेबिया में आप इंजॉय करेंगे। बाकी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, बाय।